वेलकम टू शिव क्लासेस। मैं आदेश जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल आदेश जायसवाल में स्वागत करता हूं। ठीक, तो हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक में मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें से दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 से लेकर 1526 तक था। उसके बाद हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा। गुलाम वंश में बेसिकली क्या बताया गया, 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का शासनकाल चला। उसके बाद हम लोगों ने गुलाम वंश में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ लिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद ये अगला शासक कौन बनता है, इल्तुतमिश नामक शासक बनता है। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से लेकर 1236 तक इसका कार्यकाल रहता है। मतलब 1211 से लेकर 1236 तक ये क्या कहता है, शासन करता है। तो ये जान बेसिकली कितने साल तक शासन करता है, तो हम निकाल लेंगे 1236, वैसे माइनस करेंगे 1211, 6 में से गया 5, 3 में से गया 2, तो 25 साल जो है इल्तुतमिश जो है शासन करता है। इसे ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मतलब इल्तुतमिश को ही जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो बेसिकली रूप से 4 वर्ष तक हमारे यहाँ शासन किया, और जो हमारे यहाँ इल्तुतमिश जब शासन कर रहा था तो इसने बहुत सी चीज़ों को प्रोग्रेस किया। ठीक, बहुत सी चीज़ों को चलवाया इसने, तो इसलिए ये जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। ठीक, उसके बाद भारत का प्रथम सुल्तान जो बगदाद के खलीफों के द्वारा सुल्तान की उपाधि दी गई। मतलब कि सुल्तान के द्वारा नहीं, बगदाद के द्वारा सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला ये सुल्तान था, जिसका नाम इल्तुतमिश के नाम से जाना जाता है। 1221 ईस्वी में चंगेज खां आक्रमणकारी मंगोलिया से जो आया था, इसका वास्तविक नाम तैमूजीन था। ठीक, तो 1221 ईस्वी में चंगेज खां आक्रमणकारी जो कहाँ पर आया था, हमारे भारत देश आया था, और इसका वास्तविक नाम तैमूजीन था। उसके बाद इल्तुतमिश ने सिल्वर क्वाइन, कॉपर क्वाइन चलवाए। सिल्वर कॉइन को टंका कहा जाता था और कॉपर कॉइन को जीतर कहा जाता था। जीतर के नाम से जाना जाता था इसे। 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध होता है इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच, जिसमें से इल्तुतमिश जो है विजयी होता है और यल्दौज क्या होता है, हार जाता है, जिसके कारण हार कर वो कहाँ चला जाता है, गजनी भाग गया और गजनी चला जाता है। तो 1215 ईस्वी में तराइन का युद्ध होता है, जिसे 1215 ईस्वी में किसके किसके बीच होता है, तो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच होता है, जिसमें से यल्दौज हारने के बाद ये गजनी पहुंच जाता है। दिल्ली सल्तनत की भाषा फारसी हुआ करती थी। मैं उस समय की जो भाषा हुआ करती थी इल्तुतमिश के समय फारसी हुआ करती थी। ठीक, इल्तुतमिश ने तुर्क के चहलगामी तुर्क के चहलगामी भी आते, कहीं चहलगामी भी पढ़ते हैं, चहलगामी अर्थात इसका मतलब 40 दल का समूह होता था। ये 40 दल के नाम से जाना जाता है, तो 40 दल भी कहा जाता था इसे। तो इल्तुतमिश ने 40 दल का गठन किया था, और समाप्त कौन कर देता है, बलबन समाप्त करता है। आगे अभी हम पढ़ेंगे इसके आगे, अभी इसको पढ़ने के बाद जो आगे सबसे लास्ट जो राजा होता है बलबन, उसके द्वारा ही 40 दल का समाप्त किया जाता है। 40 दल की शुरुआत कौन करता है, तो इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की थी 40 दल की। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1237 तक चल रहा था। उसी समय इसने इक्ता प्रथा की शुरुआत की। इक्ता की प्रथा इक्तेदारी जिसे कहा जाता था, इक्तेदारी की प्रथा प्रारंभ करने वाला पहला सुल्तान हुआ। फिर 1229 ईस्वी में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक
कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन इसका पूरा तरीके से निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा निर्माण करवाया गया था। ठीक, इसने लाहौर से फिर दिल्ली की राजधानी स्थानांतरित की। पहले राजधानी हुआ करती थी लाहौर, उसके बाद जो है इसने वहां से राजधानी बदलकर दिल्ली करवा दी। 1236 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, जिसका मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। 1236 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद इसका जो मकबरा कहाँ बनवा दिया जाता है? दिल्ली में बनवा दिया जाता है, और वहीं पर इसका मकबरा बना हुआ है। इसके बाद इसका 1236 ईस्वी में इसका बड़ा बेटा कुतुबुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। फिर यहाँ पर जो है ये ज़्यादा दिनों तक नहीं बैठता है सिंहासन पर, क्योंकि इसकी एक पुत्री हुआ करती थी रजिया, तो उससे जो है मतभेद हो जाने के कारण इसको उस गद्दी से हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर रजिया सुल्तान बनती है। तो हम आगे जो अगला वीडियो जो होगा वो रजिया सुल्तान के बारे में बताएंगे। उसके बाद कुतुबुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई ये बताने के बाद आपको हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक, आगे का इसके आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।